हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार तरीके से आप सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। सो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और आज विजय सूत्रा के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके स्टेनोग्राफर पीवाईक्यू, जो कि 12 अक्टूबर 2023 को हुआ था और शिफ्ट 1 है। और यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस की सीरीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस की सीरीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम शिवम पांडे है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सबसे बेहतरीन 50 क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। भारत की योजना आयोग है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011-12 के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य देखने के लिए मिलता है 2011-12 के जनसंख्या, जो 2011-12 की जो सेंसस हुए थे उसके अनुसार कि किस राज्य में जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, पंजाब और गुजरात, हरियाणा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सही जवाब जो देखने के लिए मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्या होगा? छत्तीसगढ़ और झारखंड देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग देखने के लिए मिलते हैं वो 39% है। और झारखंड में जो लोग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, झारखंड में यही दर हमारे पास कितना होता है, 33% देखने के लिए मिल जाता है। 37% लोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे के हैं। ठीक है, अमूमन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा केरला, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। केरला, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। हरियाणा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पॉवर्टी यहाँ पर क्या है, कम है ना। अमूमन गरीबी रेखा से नीचे के लोग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। पॉवर्टी यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है इन राज्यों में भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन, है ना, चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑस्मोटिक, है ना, ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द एक्टिव सल्यूट ट्रांसपोर्ट, है ना, सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, एक्यूपोरिन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, एक्यूपोरिन। क्लियर, एक्यूपोरिन इज द राइट आंसर। क्लियर, एक्यूपोरिन विशेष चैनल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्या होता है एक्यूपोरिन, यहाँ पर क्या होता है, विशेष प्रोटीन चैनल देखने के लिए मिलता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आर पार जल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आर पार जल को ट्रांसपोर्ट करता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। काम क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा पहला कि सेल मेम्ब्रेन आर पार जल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज यहां पर देखने के लिए मिली। और दूसरी चीज यहां पर क्या आ जाती है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ना, ऑस्मोसिस प्रोसेस अहम भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये चीज यहां पर मिल जाती है ना।
अगर आप इसको देखते हो क्यूरोप्रोडक्शन को, तो क्यूरोप्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर? और म्यूक्सिन क्या है? म्यूक्सिन हमें देखने के लिए मिलता है म्यूकस प्रोटीन। म्यूकस प्रोटीन। और अगर आप यहां पर देखते हो ट्रांसफरिन को, तो ट्रांसफरिन आयरन ट्रांसपोर्ट, आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक, तो ये बातें हैं जो कि हमें यहाँ पर मालूम होनी। रिमेंबर दीज पर्टिकुलर, आई गेस ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें यहाँ पर थोड़ी हो जाती हैं, तो इन चीजों को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 पे अगर आप देखोगे, प्रश्न संख्या 3, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो, पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन को भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? साल, उसके बाद शोला, सुंदरबन और यहाँ पे शीशम। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे व्यापक जो डेल्टा, सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है वो सुंदरबन का डेल्टा बनता है। और मैंग्रोव के जो जंगल होते हैं, ये जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर के मैंग्रोव के डेल्टा की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मैंग्रोव जंगल की फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदरबन देखने के लिए मिल जाएगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सुंदरबन यहाँ पर राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका प्रसिद्ध जीव कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। अब अगर आप यहां पर ये रॉयल बंगाल टाइगर देखोगे, इतिहास में एक ऐसा अंग्रेज था जिसने भारत में शासन किया, वो अपने आप को ये नाम दिया था, ये उपाधि दिया था, है ना, बंगाल टाइगर अपने आप को कहता था। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो? गूगल करिएगा उसके बारे में और बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी? डीएफसी का पूर्ण रूप क्या है ना? पूर्ण रूप यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाता है? डीएफसी का अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डीएफसी के पूरे रूप के बारे में, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन जो देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर देखने के लिए मिलते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये शुरू होती है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से शुरू होती है। ठीक, तो ये चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा डेड लीव्स, डेड लीव्स देखने के लिए मिलती है यहां से। फिर इन पे कौन खाता है इनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन खाता है? वॉर्म्स, वॉर्म्स खाते हैं। और इन वॉर्म्स को कौन खाता है? बर्ड्स खाते हैं। यहां पर आपको 1, 2, 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो दिस इज द थिंग जो यहां पर हमारे पास आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। ठीक, कथन का प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है और आपको ये प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। अगर मैं आपको बताऊं तो हड़प्पा के जो शहर देखने के लिए मिलते थे
ये एक दूसरे को, ये रोड जो हुआ करती थी ये बहुत चौड़ी हुआ करती थी और ग्रिड पैटर्न पे ये रोड हुआ करती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर क्या किया करती थी, काटा करती थी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ करती है, हड़प्पा की जो है यहाँ पर आपको जल निकासी प्रबंधन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न संख्या 5 को देखोगे तो प्रश्न संख्या 5 आपको क्या देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या होगा, सही जवाब, इन मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज द हाउस हैड ओपन ड्रेनेज। नहीं, ये जो इनका जो जल निकासी हुआ करती थी, जो नाली हुआ करती थी, वो कवर हुआ करती थी स्टोन स्लैब से। याद रखिएगा, स्टोन स्लैब से कवर देखने के लिए मिला करती थी। इनकी जो नालियां हुआ करती थी वो कवर अप रहा करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, खुली जल निकासी व्यवस्था थी? बिल्कुल भी नहीं, खुली जल निकासी व्यवस्था नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों को और नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटर एंड गार्बेज यूज्ड टू drain out from the drains located outside the house and go into the main underground drainage। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही है, ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया और इनकी लिपि हुआ करती थी, उसको हम लोग कहते थे पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक लिपि के बारे में बात करूं तो इसको राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट भी यहाँ पर लिखा जाता है। चाहे आप राइट टू लेफ्ट लिखिए, चाहे आप लेफ्ट टू राइट भी यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर इनकी जो संख्या होती थी वो 375 से लेकर के 425 के बीच में देखने के लिए मिला है। अभी तक हम जान नहीं पाए हैं कि ये क्या लिखा गया है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पिक्टोग्राफ थे ये अपने आप में पूर्ण एक वाक्य देखने के लिए मिला करते थे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 को देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू, है ना, ये किससे संबंधित हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर, अगर आप छठे प्रश्न का आंसर देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से इसका संबंध देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत कॉमनली आपको पूछे गए और कई बार मैंने इसी विजेता सीरीज में इस प्रश्न को आपको करवाया है। ठीक है, कई बार ये चीजें हमने यहाँ पर रिपीट भी करी है। चलिए आगे बढ़ते, अगर आप यहाँ पर देखोगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से क्या है, संबंधित देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न, सातवां प्रश्न, है ना, महाभाष्य के लेखक कौन है ना, हु इज द ऑथर ऑफ महाभाष्य, है ना, तो यहाँ पर कौन है, पतंजलि यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। महाभाष्य संस्कृत की एक ग्रामर की किताब देखने के लिए मिलती है ना। यहाँ पर पाणिनि की एक किताब देखने के लिए मिलती है, अष्ट अध्याय। तो ये दोनों संस्कृत की ही किताब है, चाहे वो महाभाष्य हो चाहे वो अष्ट अध्याय हो। ये अष्ट अध्याय जो है ये पाणिनि ने लिखी थी और महाभाष्य जो है ये पतंजलि ने लिखी है। पाणिनि की कौन सी है, अष्ट अध्याय। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कौटिल्य का नाम क्या है, विष्णुगुप्त भीम को कहते हैं, विष्णुगुप्त, क्लियर, विष्णुगुप्त भीम को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, आठवां, हाउ मेनी सर्कल्स डज टारगेट हैव इन आर्चरी, है ना, वो जो आर्चरी होता है ना, ये कितने गोले होते हैं, है ना, आठवां प्रश्न। तो भाई साहब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कितने गोले होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 10, और ये 10 के 10 कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक,
कंसेंट्रिक सर्किल देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, गोले में गोले में गोले तो ड्रॉ करते थे इस तरीके से, तो 10 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न, लेयर कंटेन्स दी ओजोन, है ना, निम्न में से किस परत में ओजोन होती है? ट्रोपोस्फियर, है ना, शोभा मंडल, थर्मोस्फियर, तापमंडल, या फिर स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, या फिर मेसोस्फियर, मध्य मंडल। प्रश्न संख्या 9, तो ओजोन जो देखने के लिए मिलती है O3, ये हमारी स्ट्रेटोस्फियर में देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि समताप मंडल के अंतर्गत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। 273rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? पंचायत का बारे में यहां पर हमें और आपको बताया गया है। ठीक, अब मेरे भाई अगर आप यहां पर पंचायत को देखते हो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये यहां पर आया 1992 में। इसने यहां पर 11वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा और 12वीं अनुसूची को यहां पर जोड़ा गया था। इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया। इसने म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा और इसने पंचायत को जोड़ा। अगर मैं पंचायत के बारे में बात करूं तो इससे संबंधित जो आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो कहां पर आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, है ना। गोल की, है ना, आत्मकथा है, गोल डैश की आत्मकथा है। गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, है ना, गोल किसकी आत्मकथा देखने के लिए मिल जाती है? अगर हम यहाँ पर बात करें, गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी देखने के लिए मिल जाती है। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो अगस्त में होता है। आप मुझे बताइएगा तारीख क्या है, क्या उस दिन कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं हम? मैंने आपको इसी विजेता सीरीज में एक्सप्लेन किया था, बताया भी था। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ध्यानचंद जी यहाँ पर सही जवाब देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न में। इन विच ईयर वॉज द टैब्ल्यू ऑफ द यूनियन टेरिटरी लद्दाख डिस्प्लेड, मतलब जो टैब्ल्यू होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश की जो झांकी होती है, जो 26 जनवरी को जो झांकियां प्रदर्शित करी जाती हैं, तो वो कब हुई थी, है ना? डिस्प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट राजपथ इन न्यू दिल्ली, 2020, 21, 19 या फिर 22। तो यहाँ पर कब झांकी को प्रदर्शित किया गया था? तो सही जवाब है 2021। ठीक है, 12 का 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। 13वां प्रश्न, अगर आप यहाँ पर 13वें प्रश्न को देखोगे, विच अनसैचुरेटेड, है ना, एलिपैस्टिक, है ना, एलिपैस्टिक हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ऑफ 20 कार्बन एटम इज यूज्ड टू मेक कैंडल एंड पैराफेक्सिन वैक्स विद सोलर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। तो भाई साहब इसका सही आंसर बस यहां पर याद रखना, आइकोसेन देखने के लिए मिलेगा। क्या हो जाएगा? आइकोसेन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। 13वें का सही प्रश्न जवाब क्या होगा? आइकोसेन। ठीक है, आइकोसेन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? 1984, 1982, 1951, 1976। भारत ने पहली बार दूसरे एशियाई खेलों का आयोजन कब किया था? ठीक है, तो यहां पर सही जवाब जो होगा वो 1982 देखने के लिए मिल जाता है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1982 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न, है ना। ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान हाउ मेनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर सेट अप विद द फॉरेन कोलैबोरेशन, है ना। जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान देखने के लिए मिल जाता है, वहां पर हमने
कितने स्टील प्लांट यहाँ पर लगाए थे, है ना, और विदेशी सहायता के साथ यहाँ पर लगाए गए थे। तो अगर आप देखोगे ये जो यहाँ पर लगाए गए थे कितने थे, 3 देखने के लिए मिलते हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपको देखने के लिए मिलेगा भिलाई में है। भिलाई, ये किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से। दूसरा राउरकेला, राउरकेला जर्मनी, जर्मनी की सहायता से लगा। और तीसरा आपको दुर्गापुर, दुर्गापुर ये यूके की सहायता से यहां पर लगाया गया। अच्छा, इसी दूसरे 5 ईयर प्लान को, तृतीय पंचवर्षीय योजना को महल नोबिस मॉडल भी कहा जाता है। महल नोबिस मॉडल भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। Who designed India Gate, also called All India War Memorial? इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, वो किसने डिजाइन किया था, है ना? कौन यहाँ पर इसका डिजाइनर देखने के लिए मिल जाता है इंडिया गेट का? अगर आप देखोगे इंडिया गेट का जो डिजाइनर देखने के लिए मिलता है ये है एडविन लुटियन। कौन है? एडविन लुटियन। और वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था, वहां पर जो लोग शहीद हुए थे उनके वॉर मेमोरियल आपको देखने के लिए मिल जाता है। उनका नाम वहां पर क्या किया गया है? स्वर्णीय अक्षरों में लगाया गया है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। इनमें से कौन तमस, इसमें से कौन तमस, तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? ठीक है, इसमें से कौन तपस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट प्रश्न आ गया है, तो कौन होगा? यहाँ पर भीष्म सहनी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कौन है? भीष्म सहनी जी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो भीष्म सहनी जी, अगर हम तमस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? अगर आप तमस को यहाँ पर देखते हो तो आपको सबसे पहले पार्टीशन बेस्ड नोवेल मिलेगी। के बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर भी है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर मिल जाती है ना। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा जवाब, मिल जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। अगर आप देखोगे प्रश्न संख्या 18 को, तो ये यहाँ पर क्या कह रही है? ठीक है, प्रश्न संख्या 18 को, सर इन विच कंडीशन डज द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द एक्चुअल, है ना, intrinsic factor protein or the cell that produce in the lining of your stomach, है ना? तो क्या कहते हैं? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है, राइट आंसर क्या होगा? अनुनासिक अर्कता देखने के लिए। ठीक है ना, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा तो मुझे बायोलॉजी नहीं पता है, लेकिन जो जितना मैं समझ पाता हूँ बायो को, काइंड ऑफ जो अल्सर की जो कंडीशन होती है, जो हमारे स्टमक की इनर लेयर होती है, उसको जो जला दिया जाता है, वही यहाँ पर होती है। ठीक है ना, तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 पे, है ना, गोगा, है ना, गुग्गा या फिर गोगा,
नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस डैश के त्योहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो गुग्गा होता है ना, ये हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस रूप में मनाया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। तो ये आप लोग देखते होंगे, तो यहाँ पर गाय पूजन, उल्लू पूजन, नाग पूजन या फिर ऊंट पूजन। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाग पूजन है ना, स्नेक वर्शिपिंग त्योहार होता है। और आपको नाग पंचमी भी देखने के लिए मिलती है। कभी कभी हम लोग हास्यात्मक फॉर्म में अपने यारों दोस्तों को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाइयां भी दे देते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। 20वां प्रश्न, जुलाई 1968 इंदिरा गांधी, the then Prime Minister of India, officially recorded impressive stride of the Green Revolution agriculture by releasing the fiscal stamp entity, है ना। तो जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी, जो उस समय की भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशील प्रगति को आधारित आधिकारिक रूप से एक विशेष डाक टिकट जारी करके दर्जा दिया, है ना, जिसका शीर्षक था, उस टिकट का शीर्षक यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, व्हीट रेवोल्यूशन, है ना, गेहूं क्रांति आपको यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो प्रश्न होते हैं, ये फैक्चुअल प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। ये क्या है, फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और हमें इन फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए 21वें प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। Who among the following singer has been awarded with भारत रत्न, है ना। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश या फिर यहाँ पर आशा भोसले। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रश्न संख्या 21, तो लता मंगेशकर जी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही जवाब देखने के लिए मिलेंगे। जब ये प्रश्न आया था आपका, तो उस समय इनको नवाजा गया था, तो इस वजह से ये चर्चा में करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और जरूरी भी। तो लता मंगेशकर जी यहाँ पर सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। Which one of the following act is known as मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अगर आप यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को देखोगे, तो ये जो है 1909 का जो अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक, तो ये चीजें हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब मेरे भाई यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो मुस्लिम्स हुआ करते थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो उसको वोट देने का जो अधिकार होगा वो केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति को ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न, है ना। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है ना। लिम्बा राम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अगर आप देखोगे तो आपको आर्चरी से ये संबंधित देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि तीरंदाजी से इनका संबंध देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इनको कंपेयर किससे किया जाता है ना। अगर आप देखोगे कंपेयर्ड विद रॉबिन हुड, रॉबिन हुड से इनको कंपेयर किया लिम्बा। ये चीज यहां पर याद रखिए। 24वां प्रश्न, हु रोट द बुक इफ
गॉड वॉज अ बैंकर, है ना। इफ गॉड वॉज अ बैंकर पुस्तक किसने लिखी है ना। अमिताभ घोष, अश्विनी संघी और उसके बाद रवि सुब्रमण्यम या फिर जुम्फा लहरी ने। यहाँ पर ये किताब किसने लिखी है? तो इफ गॉड वॉज अ बैंकर, ये जो किताब यहाँ पर लिखी गई 24वें नंबर, ये किताब लिखी है रवि सुब्रमण्यम ने लिखी है। रवि सुब्रमण्यम इसका सही जवाब देखने के मिल जाता है। फिर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब देखने के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 25वां प्रश्न। Which one of the following is not a member of the Arthropoda phylum? ठीक है, फिर बायो का क्वेश्चन आ गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? यानी कि 3 यहाँ पर ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य देखने के लिए मिलते हैं और एक यहाँ पर ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। तो भाई मेरे यहाँ पर जो सदस्य नहीं है वो कौन सा है? वो घेंघा देखने के लिए मिल जाता है ना, घोंगा, है ना, पिला पिला देखने के लिए मिलता है ना, घोंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटक मंत्री कौन है ना। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एज ऑफ मार्च 2023। अब ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। अगर आप मार्च 2023 को देखोगे तो वहां पर जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी यहाँ पर सही जवाब देखने के मिल जाते हैं। ठीक, जी किशन रेड्डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़। Which award is presented by the National Institute of Indian Classical Dance, है ना। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्र नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। तो कौन सा यहाँ पर पुरस्कार देखने के लिए मिलता है जो हमें और आपको यहाँ पर प्रदान किया जाता है? प्रश्न संख्या 27। अगर आप यहाँ पर देखोगे अभिनंदन सरोज पुरस्कार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पर अभिनंदन सरोज पुरस्कार के बारे में डिस्कस करते हैं तो जस्ट गिव मी अ मिनट, गाइस। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा जो नेशनल इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा देखने के लिए मिल जाता है, ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें अभी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं फिर आपके लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी इस वजह से। चलिए सारा अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ में जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, है ना, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी जनसंख्या, उनका प्रतिशत यहाँ पर क्या है? 28वां प्रश्न हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है कुछ, जैसे यहाँ पर 21.81% हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्या है? 21.81। तो 28वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, 28वें का 3 यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन दिसंबर 2022 हु सॉन इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, है ना। दिसंबर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर किसने शपथ ली, है ना। तो भूपेंद्र, रजनीकांत पटेल या फिर आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी या फिर हार्दिक पटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन? भूपेंद्र, रजनीकांत पटेल देखने को मिलते। कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, इस वजह से ये हमारे पेपर में आया। याद रखिएगा, करेंट अफेयर इज एनी डे दी इंपॉर्टेंट। चलिए 30वें प्रश्न पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द, है ना,
certain species of plant and animal with the object of scale। तो यहाँ पर कौन देखने के लिए मिल जाता है? तो आपको यहाँ पर जेनेटिक देखने के लिए मिलती है, जेनिका, जेनेटिक। याद रखिएगा, आसान सा प्रश्न है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें एज सच रॉकेट साइंस हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, जो कि हमें यहाँ पर याद रखना होगा, आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, which one of the following cause can be attributed to immense pressure on agricultural land in India? है ना, भारतीय कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ना, कि भाई भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है, कारण यहाँ पर क्या हो सकते हैं? तो हमसे ये पूछा जा रहा है। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर कारणों के बारे में बात करते हैं, आप देखिए, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, विरासतता का अधिकार, जाहिर सी बात है विरासत तो यहाँ पर मिलती ही मिलती है। उसके बाद अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग साइज, है ना, अलाभिकारी भूमि जोत का आकार, ये भी है, तब जिस भूमि को जोता नहीं जा रहा है ना, तो वो चीजें होती। उसके बाद भूमि का विभाजन, ये जो भूमि का विभाजन है ये आपकी उपज पे प्रभाव डालता है, ठीक है। और बहुफसल, बहुफसल भी यहाँ पर देखने के, नहीं एक मिनट, अगर आप देखोगे भूमि का विभाजन, जाहिर सी बात भूमि का विभाजन होगा तो फसल की उपज यहाँ पर कम होगी, ये चीज है। बहुफसल आपका भूमि के ऊपर जो है वो दबाव नहीं डालता है, ठीक है। तो ए बी और सी, ए सी डी नहीं, बी सी डी है नहीं, 4 ए बी और सी यहाँ पर सही जवाब देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 पे। 32वां प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, which structure layer in some cell type is mainly composed of the carbohydrates such as the cellulose, hemicellulose and lignin in the ratio of 4:3:3 and some fatty substance such as wax। अरे तो सीधी सी बात है भाई, इतना घुमा फिरा के जो पूछा है वो क्या है, सेल वॉल देखने के लिए, कोशिका भित्ति देखने के लिए, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन विजयनगरा एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? 35वां प्रश्न यहाँ पर आता है। तो भाई साहब भू राजस्व देखने के लिए है, लैंड रेवेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में जो मेन स्रोत है आय का वो क्या है, भू राजस्व, जो कर वसूली करी जाती है, ठीक है, तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है, मैच द फॉलोइंग का देखने के लिए मिलता है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी के तत्व में और भूपर्पटी में कुल प्रतिशत इनका कितना है, हमें यहाँ पर ये, तो जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है भूपर्पटी में 47% आपको देखने के लिए जाएगा, है ना। सिलिकॉन आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, सिलिकॉन भूपर्पटी में 28% देखने को जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको देखने के लिए मिलेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है भूपर्पटी में 8%। उसके बाद हमारे पास आता है आयरन, आयरन जो देखने के लिए मिलेगा ये कितना है भाई 5%। सही जवाब 1C है, 2B है, 3A है और 4D है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ जाती है, तो ये कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास आता है। 34वां प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पर और देखते हैं 35वां प्रश्न क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्ट इज पॉपुलर बाय द उस्ताद, है ना, अलहर खान कुरैशी। हाँ, तो उस्ताद अलहर खान कुरैशी जो थे, है ना, अल्लाह रखा कुरैशी, मैंने नाम, आई एम सो सॉरी, मैंने इनका नाम थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। उस्ताद
अल्लाह रखा कुरैशी, ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, ठीक। तो अब देखिए ये न्यूज में थे उस, अब ऐसे बहुत सारे आपको अनसंग हीरो मिल जाएंगे, अनसंग पर्सनालिटीज मिलेंगी, जिनके बारे में जब या तो उनका निधन होता है तब हमें पता चलता है, या उनको किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है तब हमें पर उनके बारे में पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये है, देखिए गलती हमारी और आपकी ये हो जाती है कि हम इनके बारे में पढ़ते नहीं, हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते नहीं, ठीक है। अगर आप देखोगे आप लोगों ने एक आदमी का नाम सुना होगा, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है उनके ये पिताजी हैं, कौन है? फादर ऑफ जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जी हैं, उनके ये पिताजी देखने के लिए मिलते हैं। और इनका जो आर्ट तबला में, ठीक है, तबला है, ठीक, तीसरा, तो ये चीज है, तो हमें पता होना चाहिए। श्री नारायण गुरु considered the difference based on caste and religion as meaningless and advocated the principle of one caste, one religion, one God for all. He belonged to which one of the following organization? ठीक है, तो 36वां प्रश्न यहाँ पर है। अगर आप देखोगे श्री नारायण गुरु जी यहाँ पर किस चीज से संबंधित देखने के लिए मिल जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब देखने के लिए मिलेगा 36 का, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड हम अपनी बढ़ाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है ना? Which one of the following statement is true? Indian techniques such as rasa and bhav in classical dance have their origin in भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, है ना। शास्त्रीय नृत्यों में रास और भाव जैसी भारतीय, है ना, तकनीकों का उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है ना। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है ना। भरतनाट्यम has its origin in ओडिशा। तो प्रश्न संख्या 37 यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पर जो कथन है ना पहला, तो पहला कथन हमें यहाँ पर सही देखने के लिए मिल जा रहा है। क्लियर? यहाँ पर ये उड़ीसा में ओरिजिनेट नहीं। क्लियर? अगर आप देखोगे भरतनाट्यम उड़ीसा में उड़ीसी ओरिजिनेट, इसका उत्पत्ति हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा में उड़ीसी की उत्पत्ति हमें देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती। स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पर क्या है? सही। तो तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति देखने के लिए मिलती है, तो इस बात को याद रखिएगा, उत्पत्ति कहाँ हुई है? तमिलनाडु में, ठीक है। 38वां प्रश्न आता है। 38वें प्रश्न को जब हम देखते हैं, श्री एस.एल. बायरप्पा, श्री एस.एल. बायरप्पा ने, है ना, रिसीव द पद्म भूषण इन द ईयर 2023 फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर इन विच फील्ड? ये लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड से क्या है? संबंधित देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो भी शॉर्ट नोट्स आते हैं, बुलेटिन से, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये मेरे भाई आप लोग यहाँ पर करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जरूरी भी हो जाएगा। चलिए 39वें प्रश्न पे आते हैं, 39 प्रश्न पे आते हैं। तो 39 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है? अगर आप यहाँ पर 39 क्वेश्चन को देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया? इन विच 5 ईयर प्लान्स वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर पहली बात याद रखना इंदिरा गांधी जी के टाइम पे दिया गया था, और 1974 और 79 का ये टाइम पीरियड हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस देखने के लिए
मिलता है। अगर आप इसका सही जवाब देखोगे तो कौन सा था, पांचवी पंचवर्षीय योजना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कौन सी होगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आती है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विच पेशवा साइन द ट्रीटी ऑफ बसंग, है ना, विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद फिर चीजें क्या हो गई, यहाँ पर खराब हो गई। तो यहाँ पर कौन से पेशवा देखने के लिए मिल जाते हैं, तो बाजीराव तृतीय देखने के लिए मिलते हैं, बाजीराव टू यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असली बाजीराव का जो समय था वो साल 1720 से लेकर के 1740 का समय यहाँ पर देखने के मिलता है, जो वास्तविक में बाजीराव हुआ करते हैं। 41वें प्रश्न पर आते हैं, विच आर्टिकल डील्स विद दी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ दी वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बोला, इलेक्शंस ऑफ दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, अनुच्छेद 66 यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित देखने के लिए मिलता है। 52 के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट, 63 हमारा जो देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 63 में, और 66 में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हैं, तो इन चीजों को मेरे भाई यहाँ पर याद जरूर रखिएगा, दीज आर दी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न पर और देखते हैं भाई 42वां प्रश्न यहाँ पर। 42वां प्रश्न, है ना, सतरिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दीज, है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध देखने के लिए मिल जाए। 42वां प्रश्न है, तो राज्य कौन सा है, असम है, असम देखने के लिए याद रखना, राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन आरबीआई डिसाइडेड टू डिक्लेयर द रेपो रेट फॉर दी सप्लाई, है ना, व्हेन आरबीआई डिसाइड टू डिक्रीज द रेपो रेट, जब आरबीआई रेपो दर को क्या करता है, कम करता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय मनी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पैसा होता है बैंकों के पास और बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन ज्यादा देंगे। ठीक है, लोग लोन ज्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्रीलंकन, है ना, सिनेलीज क्रॉनिक्स which is an important literature source of modern empire। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीसरा, है ना, महावंश ये मिलेगा, महावंशा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ये हिस्टोरिक टेक्स्ट देखने के लिए मिलता है, हिस्टोरिक टेक्स्ट। इसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्य एम्पायर एंड, ठीक, तो ये महावंश, महावंशा। ठीक, चलो आगे बढ़ 45वें प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन, तो कब हमें इसका राष्ट्रीयकरण देखने के लिए मिला, 1 जनवरी 1949 का, राइट। ठीक है, सरकार को यहाँ पर आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट लाया गया था। क्या था, आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप, ये चीज पर आगे बढ़ 40वें प्रश्न, डिस्प्यूट बिटवीन टू और बोथ स्टेट इज सब्जेक्टेड टू द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिट जुडिक्शन, एडवाइजरी, ओरिजिन या फिर एपेलेट जुडिक्शन ये मिल जाती है। 46वां प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिलेगा, मूल न्याय क्षेत्राधिकार, यदि दो राज्य
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, इनके बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और वो मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ 47वें प्रश्न पे आते हैं। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पर कौन सा देखने के लिए नहीं मिलता है? तो जाहिर सी बात है राइट। आगे 48वां पद्म भूषण, है ना, गुरु पद्म भूषण गुरु वेम्पंथी चिन्ना सत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में, है ना, पद्म वेम्पंथी चिन्ना सत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षण करने के लिए प्रसिद्ध है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इनको पद्म भूषण दिया गया और किस नृत्य के अंतर्गत किस किस चीज की इन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म होता है वो यहाँ पर सिखाया था। कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी आपको देखने फिर से मैच द फॉलोइंग का यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और देखते हैं आइए क्या होगा, है ना। गिर नेशनल पार्क है और जानवर है, कौन सा कहाँ पर फेमस है? अगर आप गिर नेशनल पार्क को देखोगे तो यहाँ पर आपको लायन देखने के लिए मिल, ठीक है, और राजा जी नेशनल पार्क जो देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर हाथी हमारे पास, है ना। कोलोराडो नेशनल पार्क में आपको देखने के लिए मिलेंगे साइबेरियन रेंज, ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क बचिया, यहाँ पर क्या है? राइनो। तो जाहिर सी बात है सी डी बी और ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी सी, सी डी बी ए, ठीक। चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही प्रश्न आज उत्तर देखने मिलेगा। चलिए आगे बढ़ 50वां प्रश्न विच डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय दी कार्ल फ्रेडरिच, है ना, एंड विलियम एडवर्ड वेबर इन 1833, है ना। 1833 में इन्होंने क्या बनाया था, है ना। आपको देखने के लिए मिलेगा विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारे सीरीज का एंड, ठीक है, सीरीज का मतलब हमारे क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पर ठीक ठाक 50 क्वेश्चन को देखा। तो चलिए आज के लिए इस सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। टिल देन बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।